अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो आर्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुवं पूज्यं नमामि तम्। त्रैलोक्यशैल्यो उद्धरणाय सिन्धो चकार बंधम च मरणं रिपूणां। पूर्ण प्रणामं भुवनाभिरामं रामं विरामं विपदामुपासि वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंबफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि त्वमहं न जानी। का कबहू ना कृपा करी दीन को दयाल द्रवई गो। का कबहू ना यो पापी हृदय भगवान को भजे गो। हे राम हे रमण हे नयनाभिराम। हे कृष्ण हे चपल हे शरणं प्रपदे। बंदहूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महा मोहोत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल। जेहि पान किए तिहिना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। एक बार एक बाबा ने स्वामी जी से कहा, हमारे सामने कई लोग थे, कहे महाराज हमारा आप में एको पैसा श्रद्धा नहीं है। स्वामी जी कहे जब हम तोके दिए है नहीं तो हुई कहाँ से। अर्थात ये भी गुरु के क्षेत्र की चीज है। जेके जब चाहे जऊन दई के करवा ले। लागी लगन मत तोड़ना हो। लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे, ये खेती है। खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे, मेरे भरोसे मत छोड़ना हो, मेरे भरोसे मत छोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। जब अकबर का बोलबाला हुआ और जिसको जो कुछ हो अकबर के पास पहुंच जाए। एक श्रीपति थे, उनको लेके लोग गए। भगवान के बढ़िया तपस्वी थे, कवि भी थे, और वो एक लाइन अधूरी लिख दी, सब आस करें ही अकबर की। अरे जिसे कुछ चाहिए तो अकबर से आशा करता, का इसको पूरा कर दें। और वो कहे अरे हमसे न करवाओ, कहे नहीं कर देते, कहे हम लोग यार मुंह देख के नहीं बोलते, तो कहे नहीं कर देते। तो फिर वो अपनी भाषा में लिखे, जिनकी प्रभु में प्रतीत नहीं, वो आस करें अकबर की। और श्रीपति के श्रीपति रखवारे, है बाह गई बड़ जबर की। अकबर कहे बस अब आगे मत बोलना। खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सेवक की बिनती है स्वामी, सेवक की बिनती है स्वामी। बहिया पकड़ मत छोड़ना हो, बहिया पकड़ मत छोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरती लगाए के मुख से
कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। मंदिर मंदिर दियना बारो, मंदिर दियनार, बिरहिनी मंदिर दियना, मंदिर दियना बार, बिरहिनी मंदिर दियना। भक्ति का दीपक हृदय में जल जाए, राम नाम मणि दीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहस उजियार। वो दीपक जल जाए। और मीरा को जहर दिया गया, प्रहलाद को दिया गया, जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक बार चरवाहे ने एक वो सर्प को मार दिया, कोबरा, जंगल में मार दिया। नागिन आई, देखा, खोजते खोजते वो बीच रास्ते में बैठ गई, जान गई आदमी ने मारा है, कोई आएगा काटेंगे अब उसको। आदमी से दुश्मनी मान ली। अब जंगल में कौन जाएगा? या तो चरवाहा तो चले आए थे, शाम को आ जाते हैं। रात में जंगल में केवल जोगी लोग घूमते हैं। वही जोगी जो परमात्मा, जिनकी तपस्या उग्र होती है, उर अभिलाष निरंतर होई, देखी नयन परम प्रभु सोई। उनके अंदर वो विरह होती है कि उसमें किसी का जहर नहीं चलता। नागिनो बैठी राह में, बिरहिन पहुंची आए। और कोई आदमी साधारण तो मिला नहीं, मिल गया एक तपस्वी। नागिन देख के डर गई, बिरहिन डस ना खाए। वो डर गई कि इसके जहर के सामने हमारा जहर फीका है। क्यों? जहर का निवास कहाँ होता है? नाहर के नख में बसे, वो शेर के नाखून में जहर होता है। नाहर के नख में बसे और दांतन बसे भुजंग, है बिच्छू के पूंछ में और बिरही के सब अंग। काटेगी तो पहले छुएगी, पहले मर जाएगी, काट नहीं पाएगी। मंदिर दियना बार, मंदिर दियना बार, बिरहिनी मंदिर दियना। बिन बाती बिन तेल जुगुती सो, बिन बाती बिन तेल जुगुती सो, बिन दीपक उजियार, बिरहिनी मंदिर दियना। मंदिर दियना बार, बिरहिनी मंदिर दियना। प्रीतम मेरा मेरे घर आयो, प्रीतम मेरा मेरे घर आयो, रची पची सेज समार, बिरहिनी मंदिर दियना। मंदिर दियना बार, बिरहिनी मंदिर दियना। वो है कैसा प्रीतम? सुख मन सेज परम तत्व रहिया, सुख मन सेज परम तत्व रहिया। पिव निर्गुण
निराकार बिरहिनी मंदिर दिए ना, मंदिर दिए ना बार बिरहिनी मंदिर दिए ना। जब मिले गए तो कबीर ने कहा सुर 33 कौतुक आए मुनिवर सहस 88। कह कबीर हम ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। गावोरी मिले आनंद मंगल, गावोरी मिले आनंद मंगल, यारी मिल गयो यार बिरहिनी मंदिर दिए ना, मंदिर दिए ना बार बिरहिनी मंदिर दिए ना। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मिथिला में एक धनुष रखा हुआ था, इतना वजनदार कोई उससे उठा न पावे, हिला न पावे। ये पौराणिक आख्यान है। एक दिन सीता लिपाई पुताई कर रही थी। अब तो बड़े घरों में नौकरानी रख ली जाती है, खाना बनाने के लिए, पोंछा लगाने के लिए। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो उल्लेख आया है घर की सफाई और भोजन, वो राजाओं के यहाँ भी वो राजकुमारियां बनाती थी। घर की लक्ष्मी होती है ना, नौकरों से करवाते हैं। 2-3 पीढ़ी के बाद फिर वो राजा महाराजा के घर नौकर हुई जाते हैं सब। अपना कर्म छोड़ दिए। सीता जी लिपते लिपते पहुंच गई। सोची अब इसको हटा के यहाँ रख दें लिपे में तो वहां लीप लें। रोज हटा दिया। इतने में देखा सुनैना ने, दौड़ के गई महाराज जनक को बताया। कहा ये बिटिया 17 साल उम्र थी सीता की उस समय, और राम जी की 28 साल जब विवाह हुआ, और तब 16 साल रही। कहा ये बिटिया उठा दिए इसको, अब इसके काबिल वर खोजा जाए जो इससे ज्यादा बलवान हो। अब वो स्वयंवर रचा गया। पूरे विश्व में निमंत्रण भेज दिया गया राजाओं के पास। इस धनुष को उठा के जो प्रत्यंचा इसकी चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। वो चलता रहा, लोग आते गए, राजा महाराजा। 11 महीने 29 दिन बीत गए। स्वयंवर का अंतिम दिन, पूरे राजा महाराजा इकट्ठा थे। विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेके पहुंच गए। अब सब जाएं, तमक ताक तक शिव धनु धरही, परिकर बांध चले उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। कमर बांधे, अपने इष्ट देवों को प्रणाम करें, भुजाएं ठोकें, चले जाएं, तमतमा के धनुष उठावें। लेकिन भूप सहस 10 एक ही 12, चाहे उठावन टरे न टारा। रहे उठावब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। वो हिला तक नहीं पाए। अब वो अधीर हुए राजा जनक जब देखा कि पृथ्वी में कोई वीरे नहीं है। जो वीर उछलता जाता था वो मुंह लटकाए आता था, मानो बलवीरों का खाकर शिव धनु गरुआता जाता था, जैसे वो वजन उसका बढ़ता चला जाए। अब विश्वामित्र ने देखा कि अब कोई ऐसा नहीं है जो बकाया रह गया हो। तब शुभ समय, विश्वामित्र समय शुभ जानी। कोई बकाया रह जाता तो कह देता हम तोड़ देते। अब शुभ समय, कोई वीर नहीं रह गया। राजा जनक को दुखी देखा, राम को आदेश दिया, उठो राम भंजऊ भव चापा,
मेटौ सकल भूप कर दापा। उठो धनुष को तोड़ दो, राजा जनक का दुख दूर कर दो और ये सिद्ध कर दो अभी भारत भूमि वीरों से खाली नहीं है। राम गए, क्रोध जिसको आता वो कुछ नहीं कर पाता है। तमक ताक तक सूधन उधर ही, बीपी हाई हुआ तो अपने को जला के राख कर लिया और कुछ नहीं पाया। राम चले बिल्कुल। जब जैसे गुरु का आदेश मिला, गुरु महाराज कह दिए इसको उठा लो। उठे तो जाने गुरुजी, न जाने तो जाने गुरुजी। बदनामी उनकी होगी, हम तो आदेश का पालन करने जा रहे हैं। और जब पहुंचे छूने के पहले गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघो उठाए धनु लीना। जैसे वो रुई का हो एकदम उठा लिया। जैसे ही उठाया, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़ा, लखा नकाऊ दीख सब ठाड़ा। उठाया, खींचा, चढ़ाया, यहां तक तो सब ने देखा, लेकिन जब वो टूटा तो कोई नहीं देख पाया। दमके उदामिन सम जिम लयऊ, बिजली की तरह एकदम चमक हुई, भयंकर गड़गड़ाहट, और चमक में सबकी आंखें चौंधिया गईं। पुण्य धनु नभ मंडल संभयऊ, फिर आकाश के रंग में नीला हो गया, दो टुकड़े में परिवर्तित हो गए। लेकिन आवाज इतनी भयंकर थी उसकी, परशुराम महेंद्राचल पर्वत पे तपस्या कर रहे थे, उन्हें वहां पता चल गया। ते अवसर सुन शिवधनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। वो 1 सेकंड में छलांग लगा के वहां से आ गए, इतनी तीव्र गति से आए। परशुराम जी की और नारद जी की गति मन की गति से तेज थी। जैसे विदेश होके आए 1 सेकंड में मन वहां पहुंच जाता है, इन दोनों महापुरुषों की गति मन से भी तेज थी। ये धनुष था क्या? सतयुग में देवासुर संग्राम चल रहा था। देवता पराजित हुए, असुर विजयी हुए। असुरों का राजा था वृत्तासुर। वो स्वर्ग के देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया, देवताओं को मार के भगा दिया। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा। बृहस्पति ने कहा नारद जी पूरी दुनिया घूमा करते हैं, इन्हें पता है कहाँ क्या है, उनसे पूछो, वो कोई रास्ता निकालेंगे। नारद जी से देवताओं ने पूछा। नारद जी ने कहा धरती पे एक तपस्वी तप कर रहा है, राज्य त्याग के, महाराजा दधीच जंगल में कठोर तपस्या कर रहे हैं। उनकी हड्डियों से जो अस्त्र बनेगा उसी से ये मरेगा, और कोई अस्त्र इसके ऊपर काम नहीं कर सकता। और देवराज इंद्र गए, महात्मा का वेश बनाया, दधीच से प्रणाम किया, कहा कैसे आए, क्या चाहिए तुम्हें? दोगे, कह देने की क्षमता ना होती तो कहते कैसे कि क्या चाहिए? कहा बस आपकी हड्डी चाहिए और कुछ नहीं। तो कहे अब असली रूप में आ जाओ। जिस वृत्तासुर को 33 करोड़ देवताओं के दिव्यास्त्र नहीं मार सके, उसको मारने के लिए हमारी हड्डी काम में आएगी, तो हम जानते हैं कि तुम कौन और कहां से आए हो। और किसी से कुछ मांगा जाता है तो छिप के नहीं तो विश्वासघात हो गया, असली रूप में हो जाओ। तो देवराज इंद्र अपने असली रूप में हुए। कहे राजन हमने प्रतिज्ञा की है, जब स्वयं परमात्मा आएंगे हमें लेने तो हम जाएंगे, और भगवान अभी आए नहीं, हमारे जाने का वक्त नहीं है, इसलिए हम अभी जाने वाले हैं नहीं। तुम्हें हड्डी चाहिए तो हम दे देते हैं। नमक मंगवाया, अपने पूरे शरीर में लगा लिया। आश्रम में गऊएं रहती ही हैं, कहे जैसे ये चाटते जाए आप नमक लगाते जाना, सब मांस चाट गई, हड्डी बची। 3 अस्त्र बने, कमर के नीचे का भाग बना गांडीव। कहा ये वरुण देवता को दे देना, समय आने पर उपयुक्त अधिकारी को वो देंगे। वही अर्जुन को वरुण देवता ने प्रदान किया था। उससे 2 प्रकार के अस्त्र चलते थे, सामान्य अस्त्र और दिव्यास्त्र। मध्य भाग का गले से इसका बना वज्र,
ये देवराज इंद्र के पास था, इसी से वृत्तासुर मारा गया। ऊपर वाले भाग में दधीच अपने प्राणों को खींच लिए थे ब्रह्मांड में, ब्रह्मरंध्र में। उसका बना अजगो जो सीता के स्वयंवर में था। कहा ये भोलेनाथ को दे देना, इसे और किसी को अपने पास रखने का सामर्थ्य नहीं है किसी में। तो शंकर जी के पास था। 3 लोग तपस्या करने गए बारी बारी से। पहले विश्वामित्र ने तपस्या की। शंकर जी ने कहा वरदान मांगो, तो कहा ये अजगो पिनाक हमको दे दो। उसका पिनाक नाम था, धनुष का अजगो भी कहते थे। और शंकर जी जान गए बंदर को माचिस पकड़ाने का मतलब है गांव जलवाना। ये तपस्या कर रहे हैं, वशिष्ठ से बैर करके उल्टा हो जाएगा। राजा है, राजसी स्वभाव जागेगा तो सर्वनाश न कर दें किसी का। और शंकर जी ने कहा हम दे तो देंगे, लेकिन तुम्हें धनुष ले जाओ। दिव्यास्त्र नहीं देंगे, चलाने की विधि नहीं बताएंगे। एक वरदान देने के लिए हमने कहा है। तो कहा ठीक, तब आप अपने पास बनाए रखो। बिना गोली कारतूस की बंदूक कौने काम की, उससे अच्छी तो लाठी। फिर परशुराम ने तपस्या की। उन्होंने भी भगवान शंकर से वरदान मांगा, कहा एक देंगे, जो चाहो मांग लो। यही घटना उनके साथ घटी। तीसरा रावण पहुंचा, उसने कठोर तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, मांग बेटा क्या चाहिए। एक से दूसरा वरदान नहीं देंगे, वो पहले जानते थे क्या मांगेगा। कहा ये धनुष दे देते, ले जा, चलाने की विधि बता दो, कुछ बाण दिव्यास्त्र दे देते। कहा हमने कहा था एक वरदान से ज्यादा नहीं देंगे। कहे विश्वामित्र की जिंदगी चौपट किए, परशुराम जी की किए, अब हम पता नहीं भविष्य में कितने और इसमें भटक जाएंगे, इसलिए ये हम अब आपके पास रहने नहीं देंगे। उठाया धनुष, चल दिया। शंकर जी ने कहा देख, लंका पहुंचने के पहले कहीं बीच में रखा तो तुम फिर दोबारा इसे उठा नहीं पाओगे। ये हमने तुम्हें दिया इसलिए तुम उठा पाए हो। ये दधीच की हड्डियों का है, वो भी सिर का। सिर से भगवान का नाम जपे हैं, मुंह से पता नहीं कितनी तपस्या की है। लेके चल दिया रावण। कैलाश पर्वत से मिथिला पहुंचा, रास्ते से जा रहा था लंका। जनकपुर पहुंचते पहुंचते भयंकर पेशाब लगी, बर्दाश्त के बाहर हो गई। धनुष को वहीं रख दिया। फिर पेशाब करने के बाद हाथ पैर धो के गया उठाने, तो फिर उठा नहीं पाया, छोड़ के चला आया लंका। सबसे टैक्स लेता था, राजा था। महात्माओं के पास कुछ होते नहीं है। वो कहे बाबा लोगों से क्या टैक्स लें। लंका में सब ऊटे पटांग खाते थे। कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। और दुर्मुख सुर रिप मनुज आहारी भट्ट अतिकाय अकंपन भारी। ये मनुष्य का मांस खाते थे, जैसे कुछ बाबा फलाहार करते हैं, कुछ दूधाधारी होते हैं। तो ये मनुष्य खाते थे, कुछ बकरा खाते थे, कुछ गधा खाते थे, सबका अलग अलग। तो किडनी खराब हो गई थी, फेफड़ा खराब हो गए थे और ब्लड की जरूरत पड़े। रावण कहे बाबा लोग 50 घर का खाते, इनका ब्लड सबसे अच्छा होता है, ताकतवर। तब बाबाओं से खून लेता था टैक्स में। वो एक घड़ा खून मिथिला में गड़वा दिया, अकाल पड़ गया 12 साल का। फिर राजा जनक ने पूछा और ऋषियों ने कहा राजन आप और रानी सुनैना सोने का हल चलावे तो बरसात होगी। और बन गए दोनों लोग बैल, हल खींचने लगे, वही घड़ा उसमें फंस गया। घड़ा वो जो हल होता है उसके अग्रभाग को मैथिली भाषा में सीत कहते हैं, हल के आगे वाली नुकीले भाग को। उसी से उत्पन्न हुई तो नाम पड़ गया सीता।
उसी सीता का स्वयंवर था जिसमें राजा महाराजा जुटे थे। ब्लड निकाल के किसी चीज में रख दो और 4-6 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा। 24 घंटा नहीं बीतेगा दुर्गंध आने लगेगी, और 2 दिन नहीं बीतेगा कीड़े पड़ जाएंगे। और ब्लड से वो कैसे बिटिया पैदा हो गई, सोचें, ध्यान दें। मानस गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, कलि बिलोक जग हित हरि गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। कहा जो हमने मानस लिखी है, इसके अक्षर नहीं मिलते, रामे माँ मिलेगा तो राम होगा। कहा हमने लिखे नहीं, न अर्थ, कोई अर्थ है नहीं, पढ़ोगे तो अनर्थ हाथ आएगा। न जापू, दोहा सोष्ठा चौपाई छंद हमने लिखे नहीं, तो पढ़ोगे क्या, अनर्थ हाथ लगेगा। प्रकट प्रभाव महेश प्रताप, महान ईश्वर परमात्मा, वो जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है वो जानता है कि ग्रंथ में किस जगह क्या लिखा है। जितने ग्रंथ हैं वो प्रवेशिका से पराकाष्ठा तक सब में योग पद्धति, पूरी साधना लिखी हुई है। कहां से शुरू किया जाए, चलेंगे तो मार्ग में कितने व्यवधान आएंगे, बचने के उपाय क्या हैं, आगे बढ़ेंगे तो कौन कौन दिव्य विभूतियां हमें मिलेंगी, अस्त्र शस्त्र मिलेंगे, जब हम भगवत्ता को प्राप्त करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे। बस इतने लिखा है। जिन्होंने लिखे वो कठोर तपस्या किए, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार किए, दिव्य दृष्टि के आलोक में उनकी लेखनी चली। इसलिए या तो वो जानते हैं जो लेखक के स्तर के हैं, या फिर इस पथ के उन्नत पथिक जानते हैं कि लिखा क्या गया है। सतयुग में देवासुर संग्राम चल रहा था, देवता पराजित, असुर सबल हो गए। हम लोगों के पास आप लोग आते हैं, हम लोग बताते हैं, घर में जाके शांत एकांत में बैठ के राम राम जपना, नाम से मन भागे तो गुरु महाराज के स्वरूप को पकड़ना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, यही बताते हैं। लेकिन जब भजन करने बैठो इतने पर की बातें याद आने लगती हैं। जहां जहां दुनिया में भाग के गए हो, मन 1 सेकंड में चला जाता है, घूम के आ जाता है, आपका बस नहीं चलता। क्यों? मन की 2 धाराएं हैं। चित्तवृत्ति 2 प्रकार की होती है, विषयोन्मुखी और इष्टोन्मुखी। जब तक हृदय में आसुरी संपत्ति का बाहुल्य, आ माने नहीं सुर माने देव, परम देव परमात्मा का जब तक देवत्व तो अंदर नहीं उतरा है, तब तक मन भाग के जाएगा, बस नहीं चलेगा। आसुरी वृत्ति संसार में भाग के चली जाती है, स्वर्ग पर इसका कब्जा है। हम लोग कहते हैं श्वास के साथ, स्वर के साथ जप करो, श्वास के साथ नाम जपो। श्वास के जप पर हम लोग इसलिए बल देते हैं, इस शरीर में आत्मा की यदि प्रत्यक्ष उपस्थिति है, सामान्य लोगों के लिए तो केवल श्वास, आत्मा तो कोई बिरला देखता है। यही श्वास निकल गई तो ये हुआ, वो चले गए, प्राण निकल गए, शरीर छूट गया। आत्मा परमात्मा का अंश है। श्वास के साथ भगवान के नाम जपने का मतलब है आत्मा को परमात्मा में लगाओ, बस इतने मतलब। लेकिन वो स्वर्ग में, स्वर में देवता नहीं, दैवी शक्ति नहीं, आसुरी प्रवृत्ति पूरी, जैसे एयर नहीं भर जाती है पाइप में, वैसे ही संकल्पों का तांता लगा हुआ है। राम राम जप रहे, पता नहीं कहां कहां मन भाग के जा रहा है। उपाय क्या है? चाहते तो सब है कि हम ध्यान करने बैठे हो, लग जाए ध्यान, हमें पता ही न चले, त्रिकालज्ञता हमें मिल जाए, लेकिन लग नहीं पाता। लगेगा कैसे? नारद के पास गए, नाद रंध्र से नारद, जिसका नाभि से भजन प्रारंभ हो गया हो, नाभि का भजन महात्मा जी रहे,
सूरदास जी उनका एक चेला था, उसकी ड्यूटी बाहर लगा दे, गेट के बाहर। कहे देखो जब हम ध्यान से उठे तब तक कोई आवे प्रसाद दे देना, इज्जत से बैठालना, हम बाद में मिलेंगे। कह देना गुरुजी अभी उठेंगे, और जो आया करे बैठाला करे। एक दिन कुछ गणमान्य लोग आए, कहे बहुत जरूरी है गुरुजी से मिलना है। कहे गुरुजी यहाँ है ही नहीं, वो चले गए आज समुद्र का वो पर्यटन करने। कह रहे गुरुजी को जाना था, हम लोगों को बताते, वाहन ले आते, रथ ले आते। कहे गुरुजी तो गुरुजी अपनी मर्जी से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद जब समय पूरा हुआ, गुरुजी आ गए बाहर, और सब लोग कहे अरे महाराज ये तो कह रहे थे आप समुद्र की तरफ चले गए। कहे करे झूठ क्यों बोला? कहे महाराज हम झूठ नहीं बोले, आपका शरीर केवल यहाँ था, आपका वो चेला पहले जहाजों से नाव से व्यापार होता था, वो विदेश से आ रहा था नाव में सामान, जहाज से समुद्री तूफान आ गया, जहाज हिल रहा था, डूबने की स्थिति में था। उसने पुकारा गुरुजी रक्षा करो, आप वहां चले गए थे। तो हमने बता दिया कि वहां चले गए हैं। तो कहे अरे बाप रे, हम तो सोचे अबे चेला चेले है, ये हमारी नाभि का हाल जानता है। आज से तेरा नाम है नाभादास, जा बेटा अब कहीं बैठ एकांत में, अब हमारे अगल बगल ड्यूटी करने की जरूरत नहीं रह गई। तो नारद जो कभी रद्द ना हो, वो नारद, इनका नाभि से भजन प्रारंभ है। त्रिकालज्ञ पुरुष वो गुरु होता है, वो बताता है मार्ग और वही चला सकता है। कहा जाओ पहले दधीच के पास, उनका अस्त्र लो तब वृत्तासुर मरेगा। दधी कहते हैं दही को, दूध को जमा दो तो दही बन जाता है। दूध ईश्वरीय गुण धर्मों का प्रतीक है। राम राम जपते हो, चाहते हो ईश्वरीय गुण धर्म हमारे अंदर आवे, लेकिन मन दूध की तरह पतला है, बहा करता है। यही मन जब अचल स्थिर ठहर जाता है, दधी दही की तरीके। कबीर कहे पहले दही जमा ले बंदे, पीछे दुहिए गाय, बछड़ा वाके पेट में माखन हाट बिकाए। पहले दही जमा ले, भजन करते करते, नाम जपते जपते जब मन दही की तरह जम जाएगा, पीछे दुहिए गाय, तब मन सहित इंद्रियां कामधेनु हो जाती हैं। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। बछड़ा वाके पेट में, गाय के पेट में बच्चा होता है ना, तो साधक के हृदय में इष्ट होता है, ब्रह्म होता है। जहां भगवान हृदय में आए, माखन हाट बिकाए, चारों तरफ महिमा फैलने लगती है को फला जगह वो महात्मा जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये दधीच इस अवस्था वाले आपकी मदद कर सकते हैं, आपसे भजन करवा सकते हैं, आपके मन को रोक सकते हैं। अंगुलीमाल दस्यु सम्राट था, बुद्ध से टकराया, ईसा घुमा दिया, हो गया संत शिरोमणि। वाल्मीकि जी दस्यु सम्राट, सप्तऋषियों ने उल्टी गंगा बहा दी, हो गए ब्रह्म के समान, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये इस अवस्था वाले। और दधीच की हड्डी का वज्र बना, यहां से यहां तक ये हृदय है। इसमें जब भगवान आ जाते हैं, जहां भगवान हृदय में आए, गुरु महाराज के गुरु महाराज से भगवान कहे प्रयाग पहुंचो, प्रयाग आ गए। प्रयाग के बाद भगवान से पूछे अब कहाँ जाएं प्रभु? कहे जिधर से गंगा जी आई हैं बस उधरे चल दो, किनारा पकड़ के चल दिए। 10-15 किलोमीटर चले होंगे, सूर्यास्त हो गया, अंधेरा होने लगा। आकाशवाणी हुई बैठ जाओ ध्यान में, बैठ गए। थोड़ी देर में गंगा किनारा, मुर्दाहा घाट, जंगली जानवर सड़ी लाशों को खींचे खाए और चिल्लाएं। महाराज के मन में विचार आया कि ये जब साड़ी लाश खा रहे हैं तो हम तो जिंदा हैं, हमारा मांस ज्यादा अच्छा है, हम आंख बंद करे ध्यान में हैं, ये पीछे से कहीं हमको
काट ना ले, खा ना ले। अब ये विचार आता जाए, ध्यान से मन भागता जाए। इतने में स्वर्ग से एक दे दीप्यमान अस्त्र आया, महाराज की परिक्रमा की, सुदर्शन चक्र के रूप में परिवर्तित हो गया। थोड़ी देर में फिर वही अस्त्र आया, परिक्रमा की, लहू लुहान खड्ग, खून की धार गिरे जैसे लाखों लोगों को काट के आया हो। महाराज के भगवान ये क्या है? कह रहे हम तुम्हारे हृदय में हैं। अब कोई अस्त्र आएगा तो पहले हृदय में लगेगा तो हमारे लगेगा, तुम्हारे नहीं लगेगा। अब तुम चिंता मत करो, कंचन कामनी से निवृत्ति हो गई है, इनका तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो ये सोचेगा चलो महाराज जी हैं, कुछ आशीर्वाद ले आवे, उनके लिए सुदर्शन। और जो सोचेगा चलो बाबा जी अकेले में है, दिन भर की चढ़ोतरी इकट्ठा किए होंगे, तो उनके लिए ये है कुदर्शन। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा देत। ये है दधीच। उनका वज्र बना, वज्र का मतलब हनुमान जी का वज्रवत शरीर था, तो वज्र का मतलब लोहे का नहीं था। परमहंस महाराज जब चित्रकूट में पहुंचे, भगवान के यहीं बैठ जाओ, यही तुम्हारी जगह, अब जिंदगी भर यहीं रहना है। इतने में हवा चली, इतनी घनघोर झाड़ी, 10 फुट तक कुछ न दिखाई दे, सड़े मांस की दुर्गंध आई। महाराज समझ गए कोई लाश पड़ी है क्या यहाँ जंगल में। एक बांस उठाया, झाड़ी ऐसे हटाए तो कुछ गुफाएं टाइप थी, उनमें शेर बैठा था। 14-15 नरकंकाल पड़े थे, लकड़ी काटने वालों को पकड़ लावे वहीं खाए। जैसे ही महाराज ने देखा, डांटा का निकल बाहर, आ गया बाहर के, भागे यहां से, ये हमारी जगह, भगवान ने हमको यहां बैठा ला। चलता जाए महाराज की तरफ, ताकता जाए। महाराज कहे भाग सारे, ये वो हड्डी नहीं है जिसे अब तू खा सके। विधाता की सृष्टि में कोई ऐसा अस्त्र नहीं जो आप इस हड्डी का भेदन कर सके। हम उसके विधाता की सृष्टि के अब ऊपर हो गए हैं, भागे यहां से। या तो पुनः आकाशवाणी हुई, आपको हमने यहां बैठाला है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी को रहने नहीं देंगे। जंगल है, ये जंगली जीव है, जाएंगे कहाँ जाएंगे अब जंगल छोड़ के। महाराज के हम जानते हैं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन हम बाबा हैं, 10-5 दिन बाद लोगों को पता चलेगा, लोग हमारे पास आएंगे, ये किसी को खतरा न कर दे। तो भगवान कहे अपने अंदर झांक के देखो, तुम ध्यान में इतना तपस्या में लीन हो, तुम क्या क्या पा चुके तुम्हें याद ही नहीं है। अपने अंदर झांक के देखो, तुम्हारे पास आने वाले को ये शेर खा सकता है, इसकी औकात है, इसको यहीं रहने दो। तो महाराज कहे रुक जा बेटा रुक जा, देख सामने इस पहाड़ पर तू रह, वहीं से 50 मीटर की दूरी पे लोग जाएं तो देखा करें। हाँ, हम यहां से 30 किलोमीटर चारों तरफ हमारे, कोई शिकार नहीं करोगे, उसके बाहर जाओगे, पशु तुम्हारा भोजन है, उनको अपना खाना। तो ये जो वो शेर वेर 3-4 दिन में एक बार भोजन करते हैं, 4-5 दिन में जाए खा के चला आवे। 26 साल वहीं रहा, उन महाराज की जीवनी में वर्णित है ये। तो ये दधीच की हड्डी, ये वज्र, रात दिन इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस्दिन। जब से मनुष्य जग जाता है और जब तक सो नहीं जाता, रात दिन इस पेट भरने के लिए ही दौड़ रहा है और कुछ नहीं। अपने पुरुषार्थ के आधार से मनुष्य अपने बच्चों की व्यवस्था करता है। बहुत बड़ा आदमी है तो विदेश पढ़ने भेज देगा, मूल में उद्देश्य केवल एक है, मात पिता निज सुतहि बुलामई, उदर भरे सोई ज्ञान सिखामई। बस जीवन यापन की व्यवस्था, 2-4 रोटी से ज्यादा कोई खा नहीं पाएगा, 2-4 मीटर से ज्यादा पहन नहीं पाएगा, 2-4 मीटर से ज्यादा जगह में रह नहीं पाएगा। बाकी केवल देख देख जी रहा है और है उसमें कुछ नहीं, वो सब उसके उपयोग के लिए नहीं है। तो जब ब्रह्म विद्या अमर कथा परमात्मा हृदय में आ जाते हैं, तब मुनिवर निज नाथई चीनी, विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, जाते लाग न क्षुधा पिपासा,
अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। भूख प्यास पर विजय प्राप्त हो जाती है, शरीर में अतुलनीय बल आ जाता है। आप लोग बैठे जहां उठे हाथ रखें तो जमीन गर्म, आपके शरीर की गर्मी उतर गई। भगवान हृदय में आ जाते हैं तो उनकी भगवत्ता हृदय में प्रवाहित हो जाती है। आप से आप अब वो हो गया वज्र। अब इससे वृत्तासुर मारा जाएगा। इस स्थिति वाला गुरु होता है, वो उसका चरण जहां पकड़ में आया तो जैसे छोटे कीड़ा पर पैर रख दो और बूट पड़ गया तो चटनी हो गया। तो ये मन बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। धरती का जीता जागता वो देवता है, पूजनीय है, उसका चरण हृदय में आ जाएगा तो जहां जहां मोह है, जहां जहां मन भाग के जाता है, मन हो गया चटनी, वृत्तासुर मारा गया। अर्थात संसार में भागने वाले मन की गति रुक गई। महाराज आला पहलवान थे अपने जमाने के, वहां 20 गांव में लगभग सैकड़ों अखाड़े थे और 28-29 साल की उम्र में महाराज लगभग 300 कुश्ती बड़ी बड़ी जीते थे। कोई पहलवाने नहीं रह गया। इतने में कमकुई स्टेट में गामा आने वाला था। सोचे हाथ मिलाएंगे अब गामा से, देखेंगे क्या होता है। समय ऐसा परिस्थिति परिवर्तित हुई, भगवान बना दिए महात्मा, साधु बन गए। गुरु मिल गए, भजन की विधि बता दी, का करो भजन। एकांत में रह के भजन करने लगे। 4 साल बीत गया। लोग संत जी कहें प्रणाम करें, पहलवान थे ही, अपने अंदर झांक के देखें तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ज्यों कहते भरा। महाराज के मन में विचार आया कहीं ऊंच नीच कदम न पड़ जाए। जैसे अब टेलीविजन पर रोज बाबाओं का आता है ना, एक फाइल दबी नहीं, दूसरी तैयार, तीसरी पहले से एडवांस में रखी है। और महाराज को लगा कहीं ऊंच नीच कदम पड़ जाएगा, गुरु महाराज की नाक कट जाएगी। आज हम चले जाएंगे घर, पहले गुरु भजन कर लें, ध्यान, फिर उठेंगे गुरु महाराज को खोजेंगे, जहां मिलेंगे कह देंगे बस महाराज या ले आपन लकुट कमरिया बहुते नाच नचायो, अब हम जा रहे हैं अपने घर, अपने लड़कन बच्चन में रहेंगे जाके। इतना मन में विचार आया, पूरे आकाश में जैसे थंडर बोल्ट बिजली गरजती है, भयंकर आवाज हुई, आकाश दे दीप्यमान हो गया। उसी में गुरु महाराज मुझ पर ताव दिए खड़े हैं, जबरदस्ती हृदय में प्रवेश कर गए। पकड़ रहे थे तब कभी नहीं पकड़ पाए स्वरूप। गुरु त्रिकालज्ञ होता है, वो स्वतंत्र सत्ता होती है। इस शब्द का इतना प्रयोग हो गया कि अपभ्रंश हो गया, इसकी गरिमा समाप्त हो गई। व्याकरण में लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा, माने बड़ा। सबसे बड़ा परमात्मा है जो कण कण में व्याप्त है। उस महामहिमत परमात्मा की महिमा का जिसके अंदर प्रसार हो जाता है वो गुरु है। वैसा नेटवर्क है, शिष्य 7 समुंदर पार है, प्रतिक्षण वहीं से देखता है। 6 महीना आगे क्या होने वाला है, किस दिन ये क्या खाएगा, किससे किससे मिलेगा, गुरु आज जानता है, आज देखता है। हृदय में प्रवेश कर गए, बैठे रहे 4-5 घंटे, कुछ होश नहीं। इतने में आ गए गुरु महाराज, सत्संगी महाराज, पुकारे कन्हई कन्हई, अरे कन्हैया गांव का नाम था। राम मुनि बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। ध्यान का मतलब चाहे गुरुदेव कहो, चाहे महादेव कहो, चाहे शंकर जी कहो, त्रिकालज्ञता तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। ये इसीलिए वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपम। गुरु और शंकर ये पर्यायवाची शब्द है। ओ तब अपने स्वरूप को बाहर खींचा, जहां खींचा सामने ताके देखे, पैर पकड़ लिए, कहा गुरु महाराज इतने दिन आपका रूप पकड़ते रहे, नहीं पकड़ पाए, आज जब घर जाने की तैयारी कर लिए तब आप जबरदस्ती आ गए। अब हम जान गए आप जहां रहते हो वहीं से देखा करते हो। महाराज उतनी देर
आंखें खुली कुछ दिखाई न दे, कान खुला कुछ सुनाई न दे। हम याद करें हम हैं कौन, हमारा नाम क्या है, घर का दरवाजा किधर है, हमारे है भी कोई कि नहीं, कुछ पता ही नहीं। को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा, दिस यरु विदिस पंथ नहीं सूझा। मुनि मघमाज अचल भाव ऐसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। रास्ता के बीच में, ये रास्ता नहीं, रोड सड़क नहीं, भक्ति स्वयं में एक पथ है। साधना की आधी दूरी तय करने के बाद ये अवस्था स्वयं मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसके पहले नहीं, हम चाहे आज मिल जाए तो नहीं पा सकते। कहे महाराज तब से हमारे अंदर अतुलनीय बल है। मैं यहीं से बैठे बैठे पूरी सृष्टि देख रहा हूँ, दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, सबका भूत भविष्य वर्तमान हमारे सामने है। महाराज ये क्या है? क्या इसी का नाम है भजन, इसी का नाम है भक्ति। ये आज से तुमको हमने प्रदान कर दी। कहे गुरु महाराज ऐसी कृपा करते, अबे तो आप 4-6 घंटा के लिए दिए हैं, अब इससे हम पीछे ना हमें लगातार आगे बढ़ते चले जाएं। तो ये दधीच जब इस अवस्था वाले गुरु मिल जाते हैं, वो हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, तो अब कबीर कहे गुरु डार दीन मुगरा हाले के पड़ी। ज्यादा उठपटांग चलने वाली गाय के गले में वो लकड़ी नहीं डाल दी जाती, चलोगे तो पैर टूटेगा। तो जब गुरु का स्वरूप हृदय में आ जाता है तो जबरदस्ती भजन करवा लेते हैं। जैसे हलवाहा बैल से जबरदस्ती खेत जुतवा लेता है, दधीच की हड्डी का वज्र बना। अब ये शरीर वज्रवत हो गया, माया का कोई भोग काम क्रोध लोभ मोह इसमें प्रवेश ही नहीं कर सकता। वज्रवत हुआ ता आसुरी संसार समाप्त हो गया, केवल परमात्मा की दैवी धारा प्रवाहित हो गई। लेकिन ये अभी ये शंकर जी के पास है, ये है पिनाक अजगो। इसको रावण लेके आया, मिथिला में रख दिया। इस अवस्था वाले गुरु के पास जब हम जाते हैं, विभीषण राम की शरण में गया, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरिस सो बही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। कहा जब लंका से चले थे तब तो था, रावण हमारा हक ले लिया, 1/3 हमारा भी है, वो सबल है। राम से जाएंगे कहेंगे प्रभु हमारा हक दिलवाओ। लेकिन जब आपके प्रभाव को देखा कि 18 पद्म सेनापति आपके सामने, आप सिर झुकाए खड़े हैं, रावण तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। अब आपको देख के लगता है आप वाला मिल जाता तो ज्यादा अच्छा रहता है। गुरु के पास जाते हैं, आशीर्वाद मिल जाए और आशीर्वाद मांगते हैं, फिर मन में ये आता है कुछ ऐसी कृपा होती कि हम गुरु जैसे हो जाते, वो सब हमको मिल जाता पावर। यही इच्छा रहती है सबके अंदर। वहां से चले, रावण धनुष को लेकर के चला। धनुष नारायण अस्त्र है। अस्त्र हथियार को कहते हैं। जब तक गुरु हृदय में नहीं आएंगे तब तक उनका पावर, उनके अस्त्र शस्त्र आपको नहीं प्राप्त हो सकते। इसलिए पहले उनका आना जरूरी है। और गए गुरु के पास, वो शंकर जी के पास, रावण लेके धनुष चला। गुरुम शंकर रूपणम, जो शंकर स्वरूप शिव स्वरूप है, उसकी शरण में गए, पहुंचे, सुना बात की, अपना दुख बताया, वहां से चले। और वही दृश्य बार बार याद आ रहा है। गुरु महाराज ऐसे बैठे थे, ऐसे बोल रहे थे, ये उनका प्रभाव था। ये धनुष उनकी याद में डूबा चला आ रहा है। घर द्वार का कुछ होश नहीं। लेकिन जहां घर में आया, ये मिथ्या संसार ही मिथिला है। जहां वहां पहुंचा तहां वो ऑफिस जा पेमेंट करना है, वो खबर निकालना है, वो मीटिंग में जाना है, वो वहीं छूट गया। और छूट गया तो फिर वो दोबारा उठा नहीं सकता। शांत एकांत में बैठ के चाहेगा ध्यान करे, गुरु महाराज के स्वरूप को पकड़े, कभी नहीं पकड़ में आएगा। वहीं छूट गया। वो वहां जाते बैटरी चार्ज हो जाती, जब तक वहां नहीं आया तब तक वहां आए तो छूट गया। 2-4 दिन थोड़ा असर रहा,
फिर वो एकदम फाइले पेंडिंग में हो गई, अपनी दुनिया में फंस गए। वही मिथिला में धनुष रावण का छूट गया, फिर उसको उठा नहीं पाया, बड़े बड़े वीर गए। सब चाहते हम ध्यान लगाएं, लगता क्यों नहीं। भूप सहस 10 एकई 12, चाहे उठावन टरे नटारा। ये 10 इंद्रियां हैं, इनकी एक एक इंद्री की सहस्रों प्रवृत्तियां हैं। जीवा चाहती है रसगुल्ला अच्छा, पकौड़ी अच्छी, चाय अच्छी, एक एक इंद्री की सहस्रों प्रवृत्तियां हैं। रात में हारमोनियम बजी, नगाड़ा सुनाई पड़ा, कान ने कहा कहीं रामलीला नौटंकी हो रही है, आंखें देखने के लिए मजबूर हो गई, पैर को चलने के लिए मजबूर कर दिया, रात भर बैठे रहे, पाए कुछ नहीं, सवेरे आ गए वापस। तो ये एक एक इंद्री की सहस्रों प्रवृत्तियां हैं। भूप सहस 10 एकई 12, और हर इंद्री की राजसी प्रवृत्ति है सर्वोत्कृष्ट वस्तु हमें मिले, चाहे उठावन टरे नटारा। जब तक 10 इंद्रियों के दरवाजे खुले हुए हैं तब तक वो गुरु का ध्यान नहीं, यदि वास्तव में गुरु है तो उसके स्वरूप को हम पकड़ेंगे, वो भाग जाएगा। सिर का ध्यान करेंगे तो पैर गायब, पैर का ध्यान करेंगे तो दाढ़ी गायब, दाढ़ी का ध्यान करेंगे तो बीच वाला गायब, वो कुछ न कुछ गायब होता रहेगा। रहे उठावब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। परमहंस महाराज कहाँ हो जैसे शीशे में अपनी तस्वीर दिखाई देती है। जिस दिन 2 मिनट गुरु के स्वरूप को आप पकड़ लोगे, यदि सचहू का गुरु है तो परमहंस महाराज गांव में थे, सत्संगी महाराज पता नहीं कै किलोमीटर दूर कहां थे, वो वहीं से बैठे बैठे दे देगा, आप वहीं बैठे बैठे पा जाओगे। तो रहे उठावब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। यदि हम चाहें कि 1 मिनट के लिए भी स्वरूप को पकड़ ले तो नहीं पकड़ में आता है। यदि 1 मिनट के लिए स्वरूप कहीं पकड़ में आ जाए तो फिर जिंदगी में कुछ करना नहीं पड़ेगा। जहां रहोगे कबीरा मन निर्मल हुआ, जैसे गंगा नीर पाछे लागे हरि फिरे, कहें कबीर कबीर। चित्रकूट में महाराज रहे काफी समय, पूरा जीवन फिर वहीं व्यतीत किए, भगवान बैठा ले। 1 साल सूखा पड़ गया, स्वामी जी बतावे, कहें लोग आवे, कहें महाराज अकाल पड़ा है, कहें हाँ हो अकाल पड़ा है। जब लोग चले जाएं कहें हो यार दुनिया के लिए अकाल। जब झरिहार लागत रहा, धाने धान दिखाई दे, तब 3-3 4-4 दिन भगवान भोजन न खाने को दे, कोई पूछबे ना करे, कोई पूछ दे तो भगवान कह दे मना कर दे नहीं खाना है। 3-3 4-4 दिन ऐसे ही फाका बीत जाए। अब दुनिया के लिए अकाल हो चाहे गीला हो, हम जब भोजन करने जाते हैं तो 56 कटोरी हमारे सामने आती, वो हमारे लिए कौनो सूखा नहीं, कौनो अकाल नहीं, समय हमारे अनुकूल है। हम जैसा चाहें जो चाहें, जहां भगत मेरो पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, पीछे लागा ही रहूं कभी न छाड़ू साथ, और रहे उठावब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। उस भूमि को नहीं छुड़ा पा रहे, यानी वो स्वरूप 1 सेकंड के लिए ज्यों कतो नहीं पकड़ में आ रहा है। क्यों? तमक ताक तक शिव धनु धरई, बड़े क्रोध से जाते हैं। क्रोध आता क्यों है? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं काम एस क्रोधेश रजोगुण समुद्भवम। अर्जुन जब तक अंदर कामनाएं हैं तब तक क्रोध आएगा, और जहां कामनाएं समाप्त तो क्रोध सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जहां क्रोध समाप्त हुआ तो राम गए, आदेश का पालन किया, उठा लिया। जब हमारे अंदर काम क्रोध और लोभ समाप्त हो जाता है, भगवान कृष्ण ने पूछा, अर्जुन ने पूछा नरक क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, काम क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। ये ज्ञानियों के नित्र बैरी हैं, महासनो महापापमा विद्येने मिह वैरिणम। ये बड़े बड़े विद्वानों के शत्रु हैं। ये रहते कहाँ हैं? निवास जान ले तो समूल नष्ट करने का प्रयास करेंगे, उपाय करेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इंद्रियां मन और बुद्धि इनके निवास स्थान है।
तो लोभ फांस, पहले काम समाप्त, फिर क्रोध समाप्त, फिर लोभ समाप्त। कुछ दिखाई पड़ा, पाने की कामना हुई और 4 लोग वहां उसके प्रतिद्वंदी हैं तो क्रोध आता, 3 मर जाते तो हम ही को मिल जाता। और लगातार जहां वो कामना आसक्ति में परिवर्तित हुई तो वो हो गया लोभ। और ये लोभ फांस जई गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। वो भगवान के समान हो गया, वो संत हो गया। ये तभी हम इससे बच सकते हैं जब गुरु महाराज हृदय में आ जाएं, बैठ जाएं, उनका स्वरूप हृदय में आ जाए। राम ने धनुष को उठा लिया विश्वामित्र के आदेश पर, गुरु का आदेश। अब खूब भजन कर लिए, नाम जप लिए, सब करके देख लिए, कुछ पाए नहीं। अब कुछ तपस्या करे फायदा है नहीं, मिलने जुलने वाला कुछ है नहीं। जब गुरु महाराज देंगे तो आप कायदे से बढ़िया बढ़िया खाएंगे, कूलर पंखा में रहेंगे, झाड़ू वाड़ू लगाते रहेंगे, पानी वानी पिलाते रहेंगे। भाड़ में गई तपस्या और बढ़िया आश्रम मिल गया है, इच्छा समाप्त। जहां कुछ पाने की इच्छा समाप्त, तहां विश्वामित्र ने शुभ समय जाना। अब इसकी इच्छाएं कामनाएं समाप्त। उठो राम भंजो भव चापा, आप उठ के पकड़ देख, उठा देख उठता है कि नहीं। तत्काल उठ गया और जब उठाया तो लेत चढ़ावत खींचत गाढ़ा, लखा नकाऊ दीख सब ठाड़ा। उठाया खींचा, यहां तक तो सब देखे, लेकिन गाढ़ा गाढ़ा कहते प्राण को, आत्मा को। उसमें दधीच के प्राण थी, आत्मा को कोई नहीं देख सकता। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इस शरीर में आते हुए, शरीर को छोड़कर जाते हुए, इस आत्मा को कोई बिरला आश्चर्य की भांति देख पाता है, क्योंकि ये दिव्य है, अलौकिक है। जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त है वही केवल देख सकता है, दूसरा नहीं देख सकता। लखा नकाऊ दीख सब ठाड़ा, दमके दामिन सम जिम लयऊ। परमात्मा ज्योतिर्मय है, आत्मा उसका अंश है, ये भी ज्योतिर्मय है, प्रकाशमान है। प्रकाश चमका बतना, सबकी आंख चौंधिया गई। पुनि धनु नभ मंडल संभयऊ, किसी का 2 बांस मारो तो नीला निशान पड़ जाता है, शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो सो नीला काला पड़ जाता है। और धनुष से प्राण निकल गए तो वो नीला हो गया, चला गया राम में, परमात्मा में दधीच समाहित हो गए। पुनि धनु नभ मंडल संभयऊ, आकाश भी नीला है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, परमात्मा भी नीले हैं। अर्थात वो भगवान के रंग में, भक्ति के रंग में, भगवत्ता के रंग में रंग गया। ओतप्रोत हुआ जहां, तई अवसर सुन शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। तत्काल परशुराम जी महेंद्राचल पर्वत से आगे। परमात्मा है कौन? प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, सत चेतन घन आनंद राशि। परमात्मा प्रकृति से परे है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये विकार प्रकृति माया के अंतराल में है और भगवान माया से परे है। परमात्मा में प्रवेश कर गया उनके क्षेत्र में तो माया से परे हो गया। माया से जहां परे हो गया तो परशुराम, वो फरसा उनका प्रसिद्ध था परशुराम जी का। तत्काल आ गए 1 सेकंड में। परा कहते हैं दिव्य को, अलौकिक को, अर्थात दिव्य दृष्टि प्रवाहित हो गई उसके अंदर। वह दिव्य लोक में प्रवेश कर गया। ये मृत्यु वो अमर लोक मां लाग घूमे या मृत्यु लोक से दूर भवा। वो अमर लोक में चला गया, मृत्यु लोक नीचे छूट गया। परा का भजन प्रारंभ हो गया। इसकी ये ब्राह्मण श्रेणी है। अहम माने हम, ब्रह्म माने परमात्मा। हमारे अंदर परमात्मा आ गया तो हम ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण श्रेणी हो गई। भगवान राम परशुराम जी से कहे, देव 1 गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब विदिते हम तुम सन हारे। क्षमहु नाथ अपराध हमारे, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हम केवल राम, तुम परशुराम। अर्थात वो राम थे और वो परशुराम हो गया।
परा में प्रवेश कर गया, प्रकृति के परे। तो एक धनुष परशुराम जी के पास था जिसको कोई नहीं उठा सकता था, उस धनुष का भार नहीं ग्रहण कर सकता था, और वो उसका नाम था सारंग धनुष। वो परशुराम जी जानते थे कि ये केवल भगवान धारण कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। तो कहा राम रमापति कर धन लेहू, खैचो मोर मिटे संदेहू। यदि वास्तव में आप राम हैं, रमा के पति हैं, तो इस हमारे धनुष को धारण कर ले तो हमारा संदेह समाप्त हो जाए। सा पहले संस्कृत भाषा थी, सा माने हुए परमात्मा का प्रतीकात्मक शब्द है। परमात्मा के रंग में रंग गया सारंग धनुष, उन्हीं के ध्यान में ओतप्रोत हो गया शंकर। ध्यान लग गया तो त्रिकालज्ञता आ गई। आंख बंद करके ध्यान नहीं लगाया जाता, ये एक स्तर होता है, अवस्था होती है। वो इस अवस्था को प्राप्त कर लिया, खाता पीता सोता जागता उठता बैठता, वो नेटवर्क अलग है। वो उस दृष्टि से सदैव जागृत रहता, सोते में भी सब कुछ देखा करता है। वो धनुष परशुराम जी के पास चला गया, अर्थात परा का जब भजन प्राप्त हो जाता है, दिव्य लोक में चला गया, तो बछड़ा वाके पेट में माखन हाट बिकाए, चारों तरफ महिमा फैलने लगती है, लोग आने लगते हैं। जहां लोग आने लगे तो राम रमापति कर धन लेहू, अब आप अपना संभालें और देखें, हम चले रहे भजन करने के लिए, खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे, मेरे भरोसे मत छोड़ना, गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। यही धनुष यज्ञ है। तहां सीता ने राम के गले में जयमाला डाल दी। वो सीता का स्वयंवर नहीं था। बोले बंदी बचन बर, सुनो सकल महिपाल, पन विदेह का कहूं हूं, भुजा उठाए विशाल, सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जेहि तोरा, त्रिभुवन जय समेति वैदेही, विनय विचार बरई हटते। जो इस धनुष को तोड़ देगा उसको त्रैलोक विजेता की उपाधि मिलेगी। सीता तो निछावर में दक्षिणा में वो पा जाएगा। 3 लोक हैं, पहले ये स्थूल शरीर इंद्रियों का संसार, इस पर विजय प्राप्त हो गई। उसके अंतराल में सूक्ष्म शरीर है, मन का संसार। शाम को खा के लेट गया, सोने जा रहा है, अब राम राम जपते जपते सो जाए, लेकिन लेटे लेटे एक एक लड़का के नाम 500 फैक्ट्री थ्योरी में बनाता है। ये मन का संसार, कारण शरीर। कल पता नहीं क्या घटना हमारे सामने घट जाए, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। जहां इष्ट का ध्यान हमारे हृदय में आया, नाथ साथ धनु हाथ हमारे, तहां इन तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त हो जाती है। अब चाहे जहां हम घूमे, नाथ हमारे साथ हैं, नारायण अस्त्र हमारे पास है। विनय त्रिभुवन जय समेत वैदेही, वैदेही का मतलब बिना देह की, बिना शरीर वाली। तो जैसे आपका शरीर दिखाई देता, अंदर कितनी शक्ति ये नहीं दिखाई देती। इष्ट जब हृदय में आ जाते हैं तो उनका पावर, उनकी शक्ति हृदय में प्रवाहित हो जाती है। यही है सीता का स्वयंवर। ये अवस्था आपको स्वयं वर्ण करनी होगी, चल के पानी होगी। यदि आप चलेंगे तो गुरु महाराज आप जहां हैं वहीं बैठे बैठे आपको यहाँ प्रदान कर देंगे, आप वहीं बैठे बैठे पा जाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। धनुष यज्ञ पूरा हो गया।